हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में 18 जनवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल यह सापेक्ष होता है। पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, अलास्का या लीबिया? सेकंड ऑप्शन अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन पहले भी 16 दिसंबर 2021 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के अनियमित व्यवहार के आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, यह किस दौरान देखा गया था? फर्स्ट ऑप्शन हिंद महासागर की सुनामी 2004 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा द्वीप क्या है? द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है। वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। वह ग्रामीण क्षेत्र जिसका अपने आसपास के क्षेत्रों से उच्च तापमान है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? सबसे छोटा विषाणु होता है, फिर जीवाणु, कवक और शैवाल। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? अमरबेल, अमरबेल या कस्कुटा प्लांट, ये एक परजीवी पौधा है। शैवाल या लाइकेन, पिचर पौधा या कैक्टस? थर्ड ऑप्शन, पिचर प्लांट एक कीट भक्षी पौधा है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ हुतुतु में कर्णम मल्लेश्वरी है। एक मुक्केबाज, एक व्यायामी या जिम्नास्ट, एक भारोत्तोलक या एक हॉकी खिलाड़ी? थर्ड ऑप्शन, एक भारोत्तोलक। 1 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए पेपर में भी कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें क्वेश्चन था कि ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, तो वो कर्णम मल्लेश्वरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप रेलवे स्टेशन पर हैं। अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं। रेलवे स्टेशन से 50 मीटर उत्तर में चलते हैं। फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हैं। 100 मीटर पूर्व में चलते हैं। फिर ठीक उत्तर में 300 मीटर चलते हैं। वापस उत्तर में 300 मीटर चलते हैं और अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं। फिर पश्चिम में चलते हैं 160 मीटर। परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा है, तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र है, यहाँ से रेलवे स्टेशन की दिशा होगी दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ के बारे में सही तथ्यों को पहचानिए। बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। बाघ की दाढ़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ अपने क्षेत्र को, जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है, अपने पेशाब से अंकित करता है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन सुल्तानों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं, यानी कि उन्हें वस्तुएं सिर्फ काली और सफेद ही नजर आती हैं? फर्स्ट ऑप्शन, चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है घास, कुत्ता, खूमी या कुस्कुटा या अमरबेल? थर्ड ऑप्शन, खूमी, जिसको कि मशरूम कहते हैं और ये एक फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून या बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है? धान, मक्का, सोरगम, बाजरा, ये चारों ही खरीफ की फसलें हैं। चना, गेहूं, मटर, सरसों, ये चारों ही रबी फसलें हैं और कपास खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? धान, मक्का, सोयाबीन, ये तीनों ही खरीफ की फसलें हैं, जबकि गेहूं ये रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई लड़का अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाने के लिए 7 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन अहमदाबाद से 21:45 पर चली और 9 सितंबर 2022 को 9:15 पर एर्नाकुलम पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन 2055 किलोमीटर चली तो ट्रेन की औसत चाल है। तो सबसे पहले हमें टाइम काउंट करना होगा। ट्रेन 7 सितंबर को चलती है और 21:45 पर चलती है, तो 7 सितंबर के 2 घंटे 15 मिनट काउंट होंगे। 8 सितंबर के पूरे 24 घंटे काउंट होंगे और 9 सितंबर को 9:15 पर पहुंच जाती है, तो इसके 9 घंटे
15 मिनट काउंट होंगे। तो ये टोटल हो जाएंगे 35 घंटे 30 मिनट। अब हम इस 30 मिनट को घंटे में बदल देते हैं, तो ये हो जाएंगे 35.5 घंटे। औसत चाल ज्ञात करनी है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी है 2055 किलोमीटर और समय है 35.5 घंटे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 से चला जाएगा 7 टाइम, 1 टाइम, 4110। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4110 को 71 से, 7 5 जा 35 और 5 अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 56 एंड 0, 7 7 जा 49, 57 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो एक ही ऑप्शन में है 57, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है? बिल्ली 10 घंटे, अजगर 12 घंटे, गाय 4 घंटे, जिराफ 6 घंटे। थर्ड ऑप्शन गाय 4 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी के पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी रानी का बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया, कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी दादी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती है, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। चन्नम्मा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रही है? कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना, पर्यावरण से संबंधित सरोकारों के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, जंतुओं और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा थर्ड से फिफ्थ के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत या थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है? अंतरा अनुशासनात्मक, अनुशासनात्मक या अंतर अनुशासनात्मक या पार अनुशासनात्मक। थर्ड ऑप्शन अंतर अनुशासनात्मक, इंटरडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगात्मक आकलन विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अनुवीक्षण है। शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया करने के लिए होता है। विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है। विद्यार्थियों के अधिगम में कमी की पहचान करने में तथा उन्हें ठीक करने के लिए होता है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन कक्षा फिफ्थ की कहानी संपेरों की पाठ में संपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करते और उनसे दवाइयां बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं। सांप खेतों में चूहों को खाते हैं, नहीं तो वे फसलों को खाएंगे। यह सभी तथ्य निम्नलिखित में से किसे सूचित करते हैं? पौधों, मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध, पौधों, मनुष्य और जानवरों की अन्योन्याश्रितता, पौधों, मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता, पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा पांचवी के पर्यावरण अध्ययन पाठ चखने से पचने तक में यह बताया गया है कि कुछ चीजें चखने के बाद झुंपा बोली, सी सी सी, सोचो उसने क्या खाया होगा। लेखक इसे निम्नलिखित में से किससे संबंधित करने का प्रयास कर रहा है? बच्चे के अनुभव, संवेदी अन्वेषण, कल्पना या खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वाद। फर्स्ट ऑप्शन बच्चे के अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है। अमूर्त प्रत्ययों को कंठस्थ करने से, विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करने से, संवेदीगामक अनुभवों द्वारा प्रत्ययों को समझने से, शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर आधारित पद्धति के प्रयोग से। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई। दादाजी ने कहा, यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ली है। हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसों में से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादाजी से कहा कि वे ऐसा ना करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या अपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है? नजदीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता, नजदीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास, न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना, नजदीकी परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा अवलोकन कौशल का विकास। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है? एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए, बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए, विषयों की पारंपरिक सीमाओं से परे जाने के लिए, बालक के चिंतन कौशलों को प्रारंभ करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सहपाठ्यचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है?
खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, सार्वजनिक बोलचाल या भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके, मनोरंजक फिल्में बनाकर या विद्यार्थियों को विविध प्रकार के व्यवसायों के लिए तैयार करके। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती है। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र, एकीकृत वैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा? विद्यार्थियों को तुलसी के पत्ते के औषधीय गुणों तथा उन त्योहारों के बारे में बताएं जिससे तुलसी पौधा संबंधित है, जैसे कि तुलसी विवाह। विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को खोजने को कहें। पत्ते तथा उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करने हेतु वीडियो प्रस्तुतिकरण प्रदर्शित करें। विद्यार्थियों को बगीचे में क्षेत्र भ्रमण करने के लिए ले जाएं। विभिन्न पत्तियों के उपयोग पर चर्चा करें। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा तीसरी की विद्यार्थी तरनजीत अपने शिक्षक से पूछती है, डैडी के दाढ़ी मूंछ क्यों है जबकि मम्मी के नहीं? मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती है, हाथ में चूड़ी क्यों पहनती है, जबकि डैडी ऐसा नहीं करते? वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण एवं जेंडर की बात कर रही है। इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होगा? यह उम्र इस तरह के जटिल विषयों पर बात करने की नहीं है। विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं, वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों एवं जेंडर भूमिकाओं पर वीडियो प्रस्तुतिकरण करें। विद्यार्थियों को समझाना कि जेंडर एक सामाजिक निर्मिति है जबकि लिंग जैविकी अवधारणा है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्हें अपनी एकरस दिनचर्या से छूट मिल सकती है तथा वे आनंद मना सकते हैं। वे संतुलित आहार की भूमिका को समझ सकते हैं। उन्हें प्रश्नों को नोट कर लेना चाहिए तथा घर वापस लौटने के बाद अपने माता पिता से पूछना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा था। प्याज काटते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी आंख में से पानी आ रहा है। उसने अपने शिक्षक से कहा, अब मैं नाटक के उस दृश्य में रो सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खो गई है। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे मैं प्याज काट लूंगा। पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा इससे संबंधित है? बालक को खोजी एवं व्यवहारिक गतिविधि में संलग्न करना, अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन, विभिन्न प्रकार के अनुभव और बुनियादी समझ ग्रहण करना, नजदीकी परिवेश में मानवीय संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। गीतिका ने उसके पापा से पूछा, आप दादी को माँ क्यों कहते हो, जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती है, रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहता है, जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है। क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है? गीतिका के पापा, जो कि शिक्षक हैं, यह सोचते हैं कि यह उपविषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों की समझ, जीवंत अनुभवों और जीवन के सामाजिक पक्ष से उपजी समझ का विकास, बालक को जिज्ञासु बनाना, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हों के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। फोर्थ ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन। रेहान लगातार छींके जा रहा था। अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी पत्ते का उपयोग कर काढ़ा बनाया। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था और वह स्कूल गया। उसने अम्मा से उसे काढ़ा बनाना सिखाने के लिए कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य शामिल हैं? समझना, निर्माण करना, प्रयोग करना, याद करना। फर्स्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे सीटेट में पूछे गए ईवीएस एंड ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। और अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।